हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भावना और अगेन मैं हाजिर हूँ अपना चैप्टर 3 लेकर क्लास 11th का, जिसका नाम है बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन के बारे में, ठीक है, और बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, जिसमें न्यूरॉन्स आ जाते हैं, स्नैप्स आ जाती है और नर्व इम्पल्स आ जाता है। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो फर्स्ट हमारा टॉपिक है इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। तो फर्स्ट हमारा जो आता है कि इवोल्यूशन होता क्या है। तो इवोल्यूशन क्या होता है कि जैसे जैसे जनरेशन मतलब कि बढ़ती जाती है, जैसे नेक्स्ट जनरेशन आती रहती है, तो उसके साथ साथ क्या होता है कि जीन्स में जेनेटिक जो होता है वो चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, एनिमल की जो ब्रीड होती है, पॉपुलेशन होती है, उसमें हर जनरेशन के साथ चेंजेस होते रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं इवोल्यूशन। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो चेंज होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, तो हमें एग्जैक्टली जैसे नेक्स्ट जनरेशन में हमें नहीं देखने को मिलेंगे, हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे अगली अगली जनरेशन आती जाएंगी तो कुछ जनरेशन के बाद वो पहचान में आने लगेंगी। ठीक है, तो जो एनिमल की स्पीसीज होती है वो चेंजेबल होती है रेदर देन फिक्स, वो फिक्स नहीं होती, मतलब कि वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसे जैसे नई जनरेशन आती जाएगी वैसे वैसे हमारी जो स्पेसीज है वो चेंज होती रहेंगी। ठीक है, जो इवोल्यूशन के चेंजेस होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते हैं, लेकिन ये बहुत लो लेवल पे पास होते हैं, तो मतलब हर नई जनरेशन के साथ इनको पहचानना मुश्किल होता है। तो अब हमारा जो मतलब ह्यूमन को हम ऐसा देखते हैं वो कैसे चेंज हुआ है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि अभी हमारा जो मतलब कि माइंड है, ब्रेन का जो साइज है वो डेवलप हो चुका है। और जो पहले हमारा ब्रेन का साइज होता था, जैसे कि हम सबको पता है कि बंदर की जो प्रजाति है उससे ह्यूमन जन्मा है। ठीक है, वो इवोल्यूशन चेंज ही है कि हम पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। तो जो मतलब कि बंदर होता था उसका जो ब्रेन का साइज होता था, और जो इंसान है उसका ब्रेन का साइज है, तो इंसानों का जो ब्रेन का साइज है वो बड़ा है और डेवलप भी है, मतलब उनके साइज से और उनके माइंड से डेवलप भी है, जो हमारे ब्रेन का साइज है वो डेवलप है। ठीक है, और जो मतलब कि जैसे कि हम दूसरा जो चेंज देखा है कि अब हम दो पैरों पे चलने लगे हैं, लेकिन जो बंदर थे वो कैसे चलते थे, चार पैरों पे। मतलब मनुष्य का जो जन्म हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है वो बंदरों से हुआ है, वो चार पैरों पे चलते थे, हम अब जो चलते हैं वो चलते हैं दो पैरों पे। थर्ड कि हम अपने हाथों को हमने अलग अलग काम के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया, और जो हमारा थंब है, अंगूठा होता है, वो मतलब कि अलग वे में काम करता है। जैसे आपने देखा होगा माउस को पकड़ना, लेकिन अगर यही हम मंकीज में देखेंगे तो उसमें क्या होता था कि उन सबकी इक्वल होता था, मतलब कि जैसे फिंगर्स है, फिंगर्स के साथ ही जो थंब है वो अटैच होता था, लेकिन जो मतलब कि ह्यूमंस होते हैं उनका थोड़ा सा हटके होता है, अलग होता है। ठीक है, तो हमारे हमने इवोल्यूशन पर्सपेक्टिव जो है उसमें क्या पढ़ा कि एक तो इवोल्यूशन होता क्या है, कि हर जनरेशन के साथ जो चेंजेस आते हैं ह्यूमन स्पेसीज में, एनिमल स्पेसीज में, उसको हम इवोल्यूशन बोलते हैं। फिर हमने कंपैरिजन किया है कि कौन कौन से इवोल्यूशन चेंजेस हुए हैं पहले से और अब में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो हमने पढ़ना है वो है बायोलॉजिकल एंड कल्चरल रूट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि किसी भी इंसान को चेंज होने के लिए उसमें दो चीजें जरूरी होती है, या किसी की भी जो पर्सनैलिटी होती है ह्यूमन की, उसमें दो चीजें का योगदान होता है, एक तो बायोलॉजिकल और एक कल्चरल। बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या कहता है कि वी इनहेरिट इन द फॉर्म ऑफ बॉडी एंड ब्रेन, कि इनहेरिटेड वे में हमने अपने पूर्वजों से क्या लिया है, अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स से क्या लिया है। एक तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, दूसरा हमारा ब्रेन। आपने ये हमेशा नोटिस किया होगा कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो जस्ट लाइक हम आवर फैमिली, मतलब हमारी फैमिली की टाइप की होती है। जैसे हमारे फैमिली का स्ट्रक्चर है वैसे ही जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका भी स्ट्रक्चर सेम वैसा ही होता है, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। ठीक है, उसके अलावा कल्चर, कल्चर यानी एनवायरनमेंट, कि हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, हमारी जो अपब्रिंगिंग रही है, संस्कार रहे हैं, वो हम कैसा मतलब कि अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो किसी की भी पर्सनैलिटी में दो चीजें योगदान करती है, एक तो नेचर और नर्चर। नेचर मीन्स एनवायरनमेंट और नर्चर मीन्स जो इनहेरिटेंस में हमने लिया है। ठीक है,
इनहेरिटेड वे में हम पेरेंट्स से लेते हैं अपना ब्रेन और बॉडी स्ट्रक्चर, और कल्चर में हमारा आ गया एनवायरनमेंट, जो कि हमें डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करने का मतलब योगदान मतलब प्राप्त करते हैं हम, और नई नई अपॉर्चुनिटीज देता है हमें लर्न करने की। तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि मतलब बायो और कल्चर का कितना रोल है इनहेरिटेंट और एनवायरनमेंट का। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि बायोलॉजिकल बेसिस के मतलब बायोलॉजिकल के आधार पर, बायो के आधार पर ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो कैसे कैसे बांटा गया है। तो जो बायोलॉजिकल बेसिस है उसमें हमने 3 टाइप से इसको बांटा गया है, न्यूरॉन्स, नर्व इम्पल्स और स्नेप्स में। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट न्यूरॉन्स, कि न्यूरॉन्स होते क्या हैं। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सेल टाइप स्ट्रक्चर होता है उनका, सेल होते हैं जिसमें क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी होती है इनकी कि किसी भी सिचुएशन में ये इलेक्ट्रिक फॉर्म में सिग्नल जनरेट करते हैं। ठीक है, कि कोई भी सिचुएशन है उसमें हमारा जो ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कैसे इलेक्ट्रिक फॉर्म में रिएक्ट करते हैं, कैसे सिग्नल जनरेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज आती है कि स्पेशली रिसेप्शन, कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल, कि जो मेन काम होता है न्यूरॉन्स का वो होता है रिसेप्शन करना, कंडक्शन करना, ट्रांसमिशन करना, किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स की फॉर्म में। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन को ये जो चीजें होती है रिसेप्शन, कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन, ये होता क्या है। फर्स्ट तो हम पढ़ेंगे रिसेप्शन क्या होता है। रिसेप्शन होता है कि जैसे कि हमने किसी चीज के हाथ लगाया, तो जो हमें सेंसेस होते हैं, जो हम मतलब फील करते हैं, उसको हम कहते हैं रिसेप्शन। ठीक है, ये सेंसरी जो मतलब कि हमारी स्किन है, जैसे हमने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया तो जो हमें सिग्नल मिलेंगे, जो हमारे सेंसरी सिग्नल एक्टिवेट होंगे, उसको हम कहेंगे रिसेप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कंडक्शन। कंडक्शन क्या होते हैं कि इलेक्ट्रिक सिग्नल कैरिड बाय नर्व सेल। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक जो सिग्नल होते हैं वो जो नर्व सेल कैरी करते हैं उनको हम बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक सिग्नल का एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में जाना। तो हमने इसमें 3 चीजें पढ़ी है, रिसेप्शन, कंडक्शन और ट्रांसमिशन। ये क्या है, फंक्शन है न्यूरॉन का। रिसेप्शन में हमने पढ़ा कि सेंसरी जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं इसमें। नेक्स्ट ट्रांसमिशन, कंडक्शन होता है। कंडक्शन मीन्स कैरी करना, कोई चीज इलेक्ट्रिक सिग्नल को कैरी करना। ठीक है, ट्रांसमिशन हो गया कि एक सेल नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में जाना। ठीक है, और हमने इसमें क्या पढ़ा था, रिसेप्टर्स के बारे में। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये सेंस ऑर्गन होते हैं जो अगर हीट पड़ती है, मतलब कि हम किसी गर्म चीज को छू लेते हैं, या अगर लाइट अचानक से हमारे आंखों में पड़ती है, या फिर मतलब कि सर्दी हमें लगती है, हम किसी मतलब ठंडी चीज को छू लेते हैं, तो उससे हमारे जो सेंसेस होते हैं, सेंसेस ऑर्गन होते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उसको हम रिसेप्टर्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि न्यूरॉन की क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो इसमें होता है कि न्यूरॉन सबसे पहले क्या करता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंस ऑर्गन से रिसीव करता है। सेंस ऑर्गन हमने पढ़ा था, हाथ हो गया, आईज हो गई, कान हो गए, माउथ हो गया। ठीक है, कोई भी मतलब कि चीज को छूने से जो हमें सेंसेशन होती है वो हमें सेंस ऑर्गन के थ्रू होती है। तो हमने फर्स्ट क्या पढ़ा है इसमें कि रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि कैरी देम टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं। तो उस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में कैरी करना, कहाँ पे कैरी करना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, थर्ड हमारा आता है कि ब्रिंग मोटर इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द मोटर ऑर्गन्स, कि हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने वो इंफॉर्मेशन पहुंचा दी थी, अब वहां से हमने क्या करना है उसको मोटर ऑर्गन्स, जो कि हमारे होते हैं ग्लैंड्स होती हैं या फिर मसल्स होती हैं जो काम करती हैं। जैसे मेरा हाथ है, अगर मैं किसी चीज को टच करती हूँ और अपने हाथ को वापस खींच लेती हूँ, ये मोटर एक्टिविटी है। तो जो हमारी मसल्स यूज हो रही है इसमें, वो मेरी हैंड की मसल्स यूज हो रही है, इसको हम कहेंगे मोटर मसल्स, जो मूवमेंट करती है। ठीक है, तो जो हमने इंफॉर्मेशन हमारी ब्रेन में गई थी वो हमारी मसल्स में आ जाती है उसके बाद, कि हमने कैसे रिएक्ट करना है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि एक मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर 12 बिलियन, BILLION 12 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है। अब जो कंपोनेंट्स होते हैं वो न्यूरॉन्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है। फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो है सोमा। सोमा क्या होता है? ये एक मेन बॉडी होती है नर्व सेल की, जिसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, एक जेल टाइप मतलब कि फ्लूइड होता है। ठीक है। इसको हम न्यूरॉन का सेल फ्लूइड भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है इसमें डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स होते हैं ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, और इसमें क्या होता है कि ये सिग्नल को रिसीव करती है इलेक्ट्रोकेमिकल की फॉर्म में। ठीक है। कहाँ से रिसीव करती है? सेंसेस ऑर्गन के थ्रू। नेक्स्ट हमारा होता है एक्सन। ठीक है। एक्सॉन क्या करता है? ये इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करता है। कहाँ कंडक्ट करता है? स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन में। और दूसरा इसका होता है कि एक्सॉन की जो ब्रांचेस होती हैं वो उनको हम बोलते हैं टर्मिनल बटन्स। ठीक है। उसके बाद कि ये जो टर्मिनल बटन्स होते हैं वो किस काम आते हैं? ये एक इंफॉर्मेशन को अलग न्यूरॉन्स में, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करने के काम आते हैं। ठीक है। न्यूरॉन्स में भी ट्रांसफर हो सकता है, ग्लैंड्स में भी हो सकता है और मसल्स में भी हो सकता है। ठीक है। तो हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं न्यूरॉन्स के, वो कौन कौन से हैं? सोमा जिसमें साइटोप्लाज्म होता है, डेंड्राइट्स जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये रिसीव करते हैं सिग्नल इलेक्ट्रोकेमिकल की फॉर्म में। नेक्स्ट हमने पढ़ा है एक्सॉन। ये क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करते हैं कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में। ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है इसमें नर्व। नर्व क्या होती है? तो नर्व होता है बंडल्स ऑफ एक्सॉन। जो कंपोनेंट हमने पढ़े हैं मतलब न्यूरॉन्स के, उसमें एक एक्सॉन था। एक्सॉन तब बहुत सारा उसका बंडल इकट्ठा हो जाता है, मतलब बहुत सारे एक्सॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं नर्व। अब ये जो नर्व होती है दो टाइप की होती है, एक सेंसरी नर्व और एक होती है मोटर नर्व। ठीक है। तो जो सेंसरी नर्व होती है उसको हम एफरेंट नर्व भी बोलते हैं। ठीक है। एफरेंट ये क्या करती है? ये इंफॉर्मेशन को कैरी करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स में। ठीक है। ब्रेन से मसल्स में कैरी करती है। और जो मोटर नर्व होती है वो क्या करती है? वो उसका काम होता है मूवमेंट को कमांड देना। ठीक है। इट कंडक्ट्स न्यूरल कमांड्स विच डायरेक्ट कंट्रोल और रेगुलेट आवर मूवमेंट एंड अदर रिस्पॉन्सेज। ये किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलस में या सिचुएशन में, कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे रिएक्ट करेंगे, वो उसका काम कहाँ से होता है? मोटर न्यूरॉन के थ्रू, मोटर नर्व के थ्रू। ठीक है। मोटर नर्व ये काम करती है। जैसे कि अगर हमारे हाथ पे गर्म पानी की छींटे आ रहे हैं तो हम उसको तुरंत एक छींटा आती है हम सेंस करके उसको हाथ को अपने पीछे मतलब कि खींच लेते हैं ताकि हमारा हाथ पे बाकी पानी ना गिरे। तो ये क्या होता है? सेंसरी नर्व हमारा क्या काम कर रहा है? सेंस ले रहा है वहां से, मतलब कि हमें सेंसरी मतलब कि क्या कहते हैं कि अगर हाथ पे हमारे मतलब कि कुछ गिर रहा है, गर्म गिर रहा है, तो हमने उसको सेंस किया है, फील किया है। ठीक है। वो काम हो गया सेंसरी नर्व का। और दूसरा जो मोटर नर्व का काम हो गया कि कमांड देना कि अपने हाथ को तुम उससे बचाना। ठीक है। कंट्रोल करना, दैट इज मोटर नर्व। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे नर्व इम्पल्स की। नर्व इम्पल्स क्या होती है? कि इंफॉर्मेशन ट्रेवल विद इन नर्वस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ ए नर्व इम्पल्स। जो नर्वस सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन को कैरी करती है वो कौन करती है? नर्व इम्पल्स। ठीक है। कि नर्वस सिस्टम के अंदर जो इंफॉर्मेशन मतलब इधर से उधर घूम रही है वो नर्व इम्पल्स के थ्रू होती है। नेक्स्ट हमारे इसमें आता है कि नर्व फाइबर। तो नर्व फाइबर क्या होती है? वो काम करती है ऑल और नन प्रिंसिपल पे। ये हमारा पार्ट नर्व इम्पल्स का ही होता है। नर्व फाइबर काम करती है ऑल और नन प्रिंसिपल पे। ऑल और नन प्रिंसिपल का मतलब है या तो वो कंप्लीटली कोई काम करेगी या वो रिएक्ट ही नहीं करेगी पर्टिकुलर सिचुएशन में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है स्नैप्स। स्नैप्स क्या होता है? ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए जरूरी होता है। ठीक है। तो जो डेंड्राइट्स होती है उनके थ्रू इंफॉर्मेशन पास होती है वो किसकी हेल्प से होती है? स्नैप्स की हेल्प से। तो हर न्यूरॉन के बीच गैप होता है, इस गैप को हम बोलते हैं स्नैप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें है कंडक्शन ऑफ न्यूरल इम्पल्स इन द एक्सॉन इज इलेक्ट्रोकेमिकल। ठीक है। जो कंडक्शन होता है न्यूरल इम्पल्स का एक्सॉन के अंदर उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल फंक्शन।
ठीक है। और जो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू जाती है, उसको हम जो होती है वो हमारी होती है केमिकल की फॉर्म में, ठीक है। अब जो केमिकल जो सब्सटेंस होता है जो हेल्प करता है मतलब ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन में, तो ये केमिकल जो सब्सटेंस होता है उसको हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है। आज का हम लेक्चर इतना ही रखते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें हम बात करेंगे द नर्वस सिस्टम की, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम द नर्वस सिस्टम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।